ये होती है विन, ये होती है यूनिटी, ये होता है आपस में टीममेट्स को एक दूसरे को इंस्पायर करना और मैच जीतना। अफगानिस्तान ने यार क्या खेला है, क्या खेला है, इतने रिकॉर्ड तोड़े, इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि इस पूरी वीडियो में मैं आपको शायद रिकॉर्ड ही गिनवाता रहूंगा। इतने ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं, डिटेल से बात होगी इस मैच के ऊपर, इंग्लैंड की क्या सिचुएशन बनी है वो भी जाहिर सी बात है होगी। और फिर जो फर्स्ट, अब रिकॉर्डों का सिलसिले से स्टार्ट करता हूँ, अभी पहले नाम बताता हूँ कि फर्स्ट सेंचुरी फॉर एवरी कंट्री, यानी कि हर कंट्री से किस किस बंदे ने पहली सेंचुरी बनाई थी चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में, वो उसका डिटेल रिकॉर्ड बताऊंगा। और फिर जदरान ने किस किस्म के रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। एक तो ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स का चैंपियंस ट्रॉफी पे, फिर टॉप इंडिविजुअल स्कोर फॉर अफगानिस्तान इन ओडीआईज उसका रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और फिर जो अफगानिस्तान के साथ जदरान ने जो किया, टीम एफर्ट जो किया, कुछ बगैर तो पाकिस्तान के प्लेयर्स सीख लो इन लोगों से कि किस तरह टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। एक एक लड़का फाइट किया, चाहे वो उमरजई हो, चाहे वो शाहिदी हो, चाहे वो जदरान ने तो खैर किया ही किया। और फिर देखो इंजरी की, फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके मार्कवुड चौथे ओवर में, मार्कवुड ये देखो यहाँ पे कितने 4 ओवर स्पेल के बाद ही अपना जो है ना वो हो गया। स्पीड स्टार बेशक है, लेकिन जब भी आप बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो यही इंपॉर्टेंस होती है कि आपने फुली फिट प्लेयर को प्रेफर करो एज कंपेयर टू कि एक ऐसा आप लंबी, मतलब लंबी रेस का घोड़ा प्रेफर करो, बजाय इसके कि बड़ा नाम हो लेकिन जनाब मैच पढ़ने पे वो इंजरी हो जाए। तो इस पे भी डिटेल में बात करनी है। इंग्लैंड का क्या हाल होगा, तेरा क्या का होगा गोरेया, कालिया नहीं गोरेया, क्योंकि जहर है वो गोरे हैं। तो इनकी लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यूड है और वो नॉकआउट कर दी अफगानिस्तान में, अनबिलीवेबल सीन्स हैं। तो एक 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 करके बात करूंगा सारी सिचुएशन की किस तरह से। तो अफगानिस्तान टीम से ही अगर स्टार्ट करें तो यार मेमोरेबल परफॉर्मेंस है, मेरा ख्याल है हिस्ट्री के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी कि मतलब तारीख रकम कर दी है यार इन लोगों ने, कि किस तरह से आपस में यूनिटी थी। और फिर जो सबसे प्लस चीज़ थी ना, आप इनका स्कोर कार्ड उठा के देखो, बल्कि साथ साथ मैं आपको शेयर, बल्कि शेयर क्या करना, वैसे तो मुझे याद है कि ज़दरान भी है, शाहिदी भी है, उमरज़ई भी है, नबी भी है, ये मेन जो है प्लेयर, ये वाला सब ने कंट्रीब्यूट किया बैटिंग के अंदर। हमेशा क्रिकेट यही कहते हैं कि टीम गेम होती है, वन मैन शो नहीं होता। आप अगर जदरान के 177 उस बंदे ने फेंटा मारा है, लेकिन अगर उसके 177 भी निकाल लो और बाकी टीम परफॉर्म ना करती तो अफगानिस्तान की टीम मैच हार गई थी, इंग्लैंड 6-7 रन से हारा है। तो कहने का मकसद ये कि हर बंदे की कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट होती है। और यही बात है कि आप देखो कि शाहिदी जो उसका था उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, फिर उमरजई ने बहुत ज़बरदस्त कमाल की बैटिंग की और बॉलिंग भी की, उसने तो फाइफर भी लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि बंदा ऑनेस्ट होके पूछे कि मैन ऑफ द मैच किसको देना है, उमरजई को देना चाहिए या उसको जदरान को देना चाहिए। खैर ये मेन टॉपिक नहीं है, मेन बात ये है कि किस तरह वो यूनाइट होके फाइट किया उन्होंने। और टीम का टोटल देखो कहाँ पे वो लग रहा था कि 35 पे 3 थे, 37 पे 3 थे, और करते कराते वो जनाब 325 स्कोर मार दिया। तो यही बात होती है ना यार, देखो आपकी टीम यूनाइट है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग और हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इनसे आखिरी ओवर मिस हो गया। 49 ओवर्स के बाद जो 50th ओवर था, लास्ट ओवर था, उसके अंदर तो जदरान को और नबी को फिनिश करने का चांस नहीं मिला। वो 6 गेंदें थी, अगर उन 6 गेंदों पे 3-4 छक्के भी लग जाते तो ये 350 भी टप कर सकते थे। 4 छक्के अगर लग जाते तो 350 भी टप जाते। तो मेन बात कहने का सारा मकसद ये है कि भाई क्या इन्होंने यार इनिंग्स खेली है। मेरा ख्याल है क्रिकेट की तारीख में और अफ़गानिस्तान की तारीख की हिस्ट्री के अंदर इससे बेहतर इनिंग्स आपको नहीं मिलेगी। तो अफ़गानिस्तान के साथ फिर जदरान की बात की जाए कि उसने जो जो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, मैं आपको अब रिकॉर्ड्स भी साथ साथ गिनवाता हूँ। पहले तो हम ये वाला ही स्टार्ट करते हैं इससे कि फर्स्ट सेंचुरी फॉर एवरी कंट्री एट द चैंपियंस ट्रॉफी, के हर बंदे की वो पहली सेंचुरी चैंपियंस ट्रॉफी में कंट्री वाइज। तो कंट्री कंट्री वाइज देखते हैं। जिम्बाब्वे के लिए जो है एलिस्टर चैम्पल ने की थी 100 1998 में वर्सेस न्यूजीलैंड, ये
पहले बंदे थे जिम्बाब्वे की तरफ से सेंचुरी करने वाले। इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर थे 141 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 128 गेंदें ली थी उन्होंने और 1998 के अंदर। और साउथ अफ्रीका की तरफ से जैक कैलिस, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम भी कहा जा सकता है, 113 मारा था इन्होंने वर्सेस श्रीलंका 98 में। बड़ी 98 के अंदर सेंचुरियां हुई हैं यार। फिर 98 में एक और भी है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी वालस ने की थी वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से वालस हैं। फिर श्रीलंका की तरफ से गुनावर्धने है 132, ये 2000 के अंदर की थी। इसका तो बिल्कुल मुझे प्लेयर का नहीं पता, लेकिन चलो इनका तो ऑब्वियस सी बात है, पता है पाकिस्तान के सईद अनवर है, उन्होंने की थी वर्सेस श्रीलंका 2000। ये मुझे याद तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो भी है कि मतलब ज़ाहिर है तब तो होश ही इस तरह नहीं था। मुझे सिर्फ 99 वर्ल्ड कप की मेमोरीज़ हैं, उसके अलावा एज सच 2004-3 उसमें क्रिकेट मैचेस की ज़्यादा अवेयरनेस थी। फिर क्रिस क्रेन्स, ये मुझे याद है, प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर थे न्यूजीलैंड के। 102 वर्सेस इंडिया 2000 में इन्होंने की। और फिर ट्रिस्कॉथिक हैं, मार्कस ट्रिस्कॉथिक ऑफ इंग्लैंड, he scored 119 against Zimbabwe in 2002. And then Bangladesh Nafis played 1-2-3 versus Zimbabwe in 2006. And for Australia, and this is quite surprising for me, that it took Australia more than 10 years to मेक अ सेंचुरी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के किसी प्लेयर ने चैंपियंस ट्रॉफी में 2009 से पहले सेंचुरी नहीं मारी, एंड शेन वॉटसन बिकेम द वेरी फर्स्ट मैन टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया। दैट्स pretty surprising considering the fact they have ruled on cricket for like an eternity। तो वर्सेस इंग्लैंड 2009 के अंदर उन्होंने वो की। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जो खाता खोला है सेंचुरी का, वो इब्राहिम जरदान ने किया। तो ये तो पहला रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड पे चलते हैं। जरदान ने आज दूसरा रिकॉर्ड जो बनाया, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर एट चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर है वो इब्राहिम जरदान का दर्ज हो गया। इससे पहले किसका था? बेन डकेट का था 165, और वो भी इसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने मारा था 165। उससे पहले जो था नेथन आयल थे वर्सेस यूएसए 2004 में, उनका हाईएस्ट स्कोर था 145 न्यूजीलैंड के। और फिर एंडी फ्लावर, उनका 145 था अगेंस्ट इंडिया 2002 में। तो जदरान ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है 4 दिनों बाद, जबकि बेन डेकेट ने 4 दिन पहले ये रिकॉर्ड बनाया था। तो ये सिचुएशन है। फिर जदरान के अभी भी रिकॉर्ड ख़त्म नहीं हो रहे। अगला नया रिकॉर्ड ये है कि टॉप इंडिविजुअल स्कोर है अफगानिस्तान की तरफ से, उसके अंदर जो है ये टॉप पे आ गए हैं। पिछला भी इन्हीं का था, और वो कब था? 2022 में श्रीलंका के अंदर वर्सेस श्रीलंका था, और उन्होंने 162 बनाया था। और उससे पहले जो है गुरबाज का 151 था अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2023। और ये मेरे ख्याल वर्ल्ड कप का ही मैच है जिसके अंदर उन्होंने ये बनाया था अगेंस्ट पाकिस्तान। और फिर इब्राहिम ज़दरान ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 177 का, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ओडीआई फॉर अफगानिस्तान। तो यार इतनी सारी बातें, इतने सारे रिकॉर्ड्स उस बंदे ने तोड़े, मैं कहता हूँ स्पीचलेस इनकी थी। और फिर सबसे बड़ी जो मैं आपको प्लस पॉइंट बताऊं कि आप मतलब इस पे मार्कवुड पे बात करने से पहले, कि इनकी टीम के अंदर फॉलिंग के अंदर भी हर बंदा एक दूसरे को बकअप कर रहा था, डांट रहा था, डपट रहा था, कि मतलब एक दूसरे को कर रहे थे कि यार नहीं हमें जीतना है। हालांकि जब रूट खड़ा हुआ था तो लग रहा था कि ये मैच पासे कर देगा और फिनिश करेगा, क्योंकि हमारी तरह तो 2 नंबर किस्म के फिनिशर नहीं है कि आप सेट होके एकदम आउट हो जाओ। तो रूट लग रहा था कि मैच ले जाएगा, लेकिन फील्डिंग, हालांकि अफगानिस्तान से कैचेस भी छूटे, डकेट का इजी हलवा कैच छूटा, लेकिन यह है कि उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, और वो फाइट करते रहे, और एट द एंड ऑफ द डे जो है मैच जीत गए। मार्क वुड के ऊपर चौथे मतलब अपना स्पेल, ओवर का स्पेल था, उसी के अंदर वो इंजर्ड हो गए। इसीलिए मैं ये बात हमेशा करता हूँ
कि आप हमेशा जो भी प्लेयर प्रेफर करो, चाहे वो प्लेइंग 11 में हो या स्क्वाड के अंदर हो, तो वो लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे अब फ़खर जमान को, इनको अगर पता था कि वो इंजरी उसको हो सकती है तो उसको स्क्वाड के अंदर कर दिए। इससे बेहतर ये था कि वो 3-4 महीने और ना खेलता, पीएसएल भी ना खेले। अब वो पीएसएल की वजह से भी देखना, 1 महीने पहले आएगा और पीएसएल के अंदर, ये मैं आपको दावा करके कहता हूँ कि फ़खर जमान पीएसएल के अंदर इंजर दोबारा से हो जाएगा, क्योंकि ये रिहाब पूरा नहीं करेंगे और फिर उसको इंजरी हो जानी है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लंबी रेस के घोड़े आप प्रेफर करो। ब्रांड कॉन्शियस किसी भी टीम को नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर अगर कोई और ऑप्शन था, अगर ये मार्कवुड की जगह क्या पता कोई और फुली फिट बंदा होता, तो वो अपना 100% दे सकता था। तो ये मार्कवुड, और बाकी इंग्लैंड के लिए बुरी जो स्ट्रीक है वो चल रही है। इंग्लैंड के 5 आखिरी ओडीआईज जो हैं उसमें वर्सेस ये ऑस्ट्रेलिया, उसमें 5 विकेटों से हारे। उससे पहले इंडिया से 142 रन से हारे, फिर इंडिया से 4 विकेट से हारे, उससे पहले फिर 4 विकेट से हारे, फिर 8 विकेट से वेस्ट इंडीज़ में हारे। तो बिल्कुल इंग्लैंड का जो लूजिंग स्ट्रीक है वो कंटिन्यू हुई भी है। और इससे रिलेटेड, लूजिंग स्ट्रीक से रिलेटेड भी इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया है कैप्टन ने, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो बिगेस्ट न्यूज़ इस टाइम ये है कि इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने नॉकआउट कर दिया इन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान की तो चलो समझ आती है हमारी बैड मैनेजमेंट, लेकिन ये तो इस बिग थ्री यार, अफगानिस्तान नॉकड आउट वन ऑफ द बिग थ्री। तो दिस इज गोइंग टू बी एंड ह्यूज, एंड इफ अफगानिस्तान सक्सेसफुली बीट्स ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक दिस चैंपियंस ट्रॉफी would be the most surprising champions trophy of them all, because if Afghanistan beats, मतलब उन्होंने बीट, इफ क्या मतलब बीट कर दिया इंग्लैंड को, और अगर वो ऑस्ट्रेलिया को भी करते हैं तो कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि इंग्लैंड को इन्होंने तुक्के पे हराया, कि भाई इंग्लैंड को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। दैट मीन्स दे हैव समथिंग टू फाइट फॉर। और तो यही एक किस्म की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी। बाकी टीम के ऊपर मैंने आपसे बात की है, मैन ऑफ द मैच भी इनको दिया गया। मैं तो कंफ्यूज था कि इसको दिया जाए या दूसरे बंदे को दिया जाए। और ये जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब जब उन्होंने एग्जिट हुए और जॉय रूट ने जो है, जॉय रूट कह रहा हूँ, जॉस बटलर के अंदर उन्होंने ये इमोशनल सा एक कहा कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग इमोशनल स्टेटमेंट्स, any emotional statements right now, but I think myself and the guys at the top, we should consider all possibilities. तो इसमें शायद वो अपनी कप्तानी की हिंट दे रहे हैं या टॉप टियर मैनेजमेंट को कोई बात करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस स्टेटमेंट के बारे में उनका क्या ख्याल है। क्योंकि इस टाइम इंग्लैंड की भी हालात हमारे जैसे ही हैं कि वो रॉक बॉटम हिट किए हुए हैं, हार पे हार जा रहे हैं। लेट्स सी अफगानिस्तान के हारने के बाद इनका क्या रद्द अमल होता है। ये देखें जी, ये 2025 के अंदर एल 2 एल फिर एक विन, मतलब जिस तरह रिजवान की लैंग्वेज में या तो विन है या तो लर्न है, और ये देखें लर्न ही मिल रहा है, एल ही मिल रहा है इनको भी। एक जीत इनको मिली है। बट जॉस बटलर साइड हैव लॉस्ट 9 of the 10 मैचेस दे हैव प्लेड इन 20, मतलब ओए होए होए, सिर्फ एक मैच जीते हैं लास्ट 10 मैचेस में से इन द 2025। तो इट्स नॉट ए ईयर फॉर इंग्लैंड। और बाकी जहाँ तक की बात है मैच की एनालिसिस की, यार इस बंदे पे भी थी मुझे कि 5 फाइफर भी इस बंदे ने लिया, और फिर इसकी इनिंग्स भी जो थी सबसे क्रूशल इनिंग्स कह सकते हो। इसने 31 बॉलों पे 41 रन बनाया था। मुझे तो ऐसा यानी कि वाइब आ रही थी कि यार इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो फॉर मैन ऑफ द मैच, लेकिन जदरान ने जितने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे तो डिजर्विंगली वही बनते थे। और ये सारे सीन्स हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं आफ्टर द मैच, पूरी जॉयफुल सेलिब्रेशन। यूनस खान पाकिस्तान की तरफ से एज अ बैटिंग कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो देखो किस तरह हमारे लेजेंड ने उधर जाके परफॉर्म किया कि वो लोग हमारे प्लेयर की इज्जत कर रहे हैं, तो उसके कोई आउटपुट भी होता है। यहाँ पीसीबी के अंदर हमारे प्लेयर्स की इज्जत ही नहीं करते। मिसबा ने हमारी टीम के ऊपर 3 साल काम किया, उस 3 साल के बाद जब फल खाने का टाइम आया 2021 के अंदर, मिसबा की टीम
नॉकआउट स्टेजेस के अंदर एक मैच भी नहीं हारी, सारे के सारे मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंची। और जनाब सेमीफाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हारी, जिसमें शाहीन का हमें पता और हसन अली ने भी वो कैच छोड़ दिया, वरना क्या पता हम शायद वो मैच भी जीत जाते। लेकिन कहने का मकसद ये कि देखो, आप अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कंसिस्टेंट लेके चलोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बड़ा बेहतरीन ये सीन्स थे, और काफ़ी अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए तो बड़ा बेहतरीन थे। जॉय रूट ने तो भाई एक किस्म से मैच को ऐसे कर दिया था कि भाई मैं ही मैं हूँ, उसके अलावा कोई नहीं हूँ, और मैं मैच फिनिश करके जाऊंगा। लेकिन वो भी अब मैच को जो है ना एक किस्म का फिनिश ना कर सके। और जो ये जोनाथन ट्रॉट हैं, ये इनकी टीम का हिस्सा है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आप इंस्टाग्राम पे देख लें, ये एक आइकॉनिक सी पिक्चर है जिसके अंदर दो कोचेस आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। दिस वाज वन ऑफ द आइकॉनिक पिक्चर्स, और बाकी पिक्चर्स तो मैंने ज़्यादातर शेयर की हैं। और ये अफ़गानी के अंदर उन्होंने 17 बरिया मुबारक शाह, ये अफ़गानिस्तान ने जो है अपने उसके ऊपर ऑफिशियल हैंडल के ऊपर एक मैसेज दिया है, अपनी कौम को मुबारकबाद दी है। तो ये उनके लिए मुबारकबाद और बेहतरीन सीन्स हैं। और वाकई यार ये ट्रूली डिज़र्व करते हैं, जिस तरह यूनाइट होके ये खेले, जिस स्पार्क से, जिस जज्बे से इन्होंने फ़ाइट की है, और फिर हर बंदे ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है टूवर्ड्स द विन। तो इसी तरह ये पूरा अहलियत रखते थे। और जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा बात कर भी चुका हूँ कि इंग्लैंड को लाहौर के अंदर डिफीट के बाद सोचना पड़ेगा कि हमने अब आगे किस तरह से लेके चलना है। तो ये सारी वीडियो थी, उसमें इसकी 100 भी थी, फिर मतलब ये तो खैर 50 थी। और ये सारा सिचुएशन मतलब ये तो खैर मैच से पहले और मैच के दरमियान की थी। ये इंजरी के सीन्स हैं, जब वुड जो है उनको एकदम इंजरी हुआ, इसके ऊपर भी मैंने बड़ी डिटेल से बात की। और आईसीसी के ऑफिशियल हैंडल्स में जाके देखते हैं, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था शाहिदी ने मैच से पहले, देर आर क्वालिटी टीम्स इन द चैम्पियंस ट्रॉफी, these things give us confidence, but at the same time we have to work hard on the ground and have to play our best cricket if we want to beat this team, these teams। तो देखें उन्होंने मेहनत की, वर्क हार्ड किया, और किस तरह से उस कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ कन्विक्शन के साथ वो खेले, और उन्होंने बिल्कुल इंग्लैंड को आंखों में आंखें डाल के मैच हराया बड़ा बेहतरीन किस्म का। हालांकि जब जॉय रूट खेल के मैच लेके जा रहा था तो लग नहीं रहा था कि जनाब साहब इंग्लैंड हार जाएगा। एंड तक भी आखिरी 5 6 4 ओवरों के अंदर भी इंग्लैंड के हाथ में गेम थी, लेकिन अफगानिस्तान ने होप नहीं छोड़ी, उम्मीद नहीं छोड़ी, फाइट करते रहे। यही टीम स्पिरिट होती है जो आपको मैच को एक पासा उठ के उधर कर देगी या उधर कर देगी, कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो ये क्लोज कॉन्टेस्ट जो होते हैं ये सारे इसी तरह की, और बड़ा ज़बरदस्त टोटल था उन्होंने, और डिफेंड करने में जो है आराम से सक्सेसफुल हुए। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत मुबारक हो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अफगानी टीम को, अफगानी लोगों को, कि उनकी टीम ने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया। तो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। दैट्स इट फॉर द वीडियो। फील फ्री टू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून।